हेलो स्टूडेंट, हम सब पढ़ने जा रहे हैं वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस ड्राइंग में आपको ड्राइंग शीट के साथ कॉपी भी लिखना होगा, जिसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे थ्योरी लिखने के लिए आपको मिलेगा। जिसमें एक टॉपिक हमारे पास है प्लम्बिंग सिस्टम का। ठीक, प्लम्बिंग सिस्टम में हम लोग बात करेंगे सीवरेज का, जो पानी घरों से दूषित पानी है या गंदा पानी है निकलता है तो उसको किस तरह से निपटान करना है, उसके दूषित गैस जो है आपके पूरे घर में फैल ना जाए, इसके लिए क्या क्या उपाय करना होगा, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीवरेज में प्लम्बिंग सिस्टम की, जो 4 तरह से कार्य करेगा। जिसमें पहला हमारा सिस्टम है सिंगल स्टॉक सिस्टम, दूसरा है 1 पाइप सिस्टम, और तीसरा जो हमारा है 2 पाइप सिस्टम, और चौथा बात करेंगे पार्शियल वेंटिलेटेड एंड 1 पाइप सिस्टम। ठीक, तो इसमें जो है पानी को निकालने के लिए या पानी जो है किस किस तरह से पाइप के माध्यम से घरों से बाहर जाएगा, उसी के आधार पे अलग अलग सिस्टमों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज सिंगल स्टॉक सिस्टम की, सिंगल स्टॉक सिस्टम की। ठीक, सिंगल स्टॉक सिस्टम की। सिंगल स्टॉक सिस्टम हमें क्या बात समझना है इसमें, स्टॉक सिस्टम में। ठीक, जैसा कि आपको एक डायग्राम दिख रहा है, यही डायग्राम जो है आपका सिंगल स्टॉक सिस्टम है। ठीक, इसमें एक पाइप होगी और उसी पाइप से आपका सॉइल पाइप जाएगा, जिसमें आपके घर का शौचागार का पानी तथा आपके द्वारा यूज किए गए वॉश बेसिन बर्तन या गंदा पानी, उसके लिए भी एक ही पाइप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जिसमें हम पानी को इसमें अलग अलग माध्यम से, जैसे ये बी फार आपको बाथरूम बता रहा है या बाथ बता रहा है, तो यहाँ जो है स्नान का पानी इसमें मिलेगा। यहाँ WC लिखा हुआ है यानी वाटर क्लोथ। ठीक, यानी शौचागार का पानी इसमें आके फिर से मिल जा रहा है। यहाँ पे WB का मतलब यहाँ वॉश बेसिन से है। ठीक, वॉश बेसिन का मतलब कि जो आप चेहरा बर्तन इत्यादि धोते हैं या मुंह धोते हैं, जो साबुन का पानी इत्यादि, यह भी पानी इसमें यहाँ से आके मिल जाएगा। फिर बी फॉर बाथरूम है। ठीक, तो इसमें आप एक फर्श ट्रैप का प्रयोग करेंगे, फर्शी ट्रैप का। ठीक, फ्लोर ट्रैप का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक, और ये देखिए अलग अलग फ्लोर है। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कोई रह रहा है तो वाटर WC वाटर क्लोथ है, वाथ है। ठीक, फिर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ भी वाटर क्लोथ है, और यहाँ पे आपका WB है। ठीक, तो ये जहाँ जहाँ WB बाथरूम है, इस पानी के लिए आपको फ्लोर ट्रैप लगाना पड़ेगा, फ्लोर ट्रैप लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें कहीं भी गली ट्रैप का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, किस में, तो सिंगल स्टॉक सिस्टम में। ठीक, तो ये हो गया इसके इंट्रोडक्शन की बात। अब इसमें समझेंगे कि यूज कहाँ पे कर रहे हैं, किस तरह के भवन में हम यूज कर सकते हैं। तो लगभग 5 मंजिले भवन तक, 5 फ्लोर तक बिल्डिंग में हम लोग सिंगल स्टॉक सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, और जिस पाइप से हमारा शौचागार का पानी, ठीक, गंदा पानी या जो स्नान घर का पानी है जाता है, उस पाइप को हम लोग सॉइल पाइप या मल पाइप कहते हैं। ठीक, अब इसमें जो है आपका वाटर सील लगा होता है। वाटर सील का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पानी इसमें प्रदूषित होता है तो इसमें गंध होती है। ठीक, तो ये पाइप के माध्यम से मान लीजिए ऊपर वाला फ्लोर, ये नीचे वाला फ्लोर का पानी, ठीक, इसमें जा रहा है, तो जो गैसें होती हैं वो हल्की होती हैं और वो ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करती हैं। तो ये नीचे वाला जो यूज कर रहा है, इसके गैस जो है दूषित होकर ऊपर आएंगे ऐसे, और ये यहाँ पे रह रहा है व्यक्ति, तो हो सकता है इससे होते हुए इसके घरों में या यहाँ से इसके घरों में प्रवेश कर जाए और पूरे घर में गंध फैल जाए या दूषित फैल जाए। इसलिए यहाँ पे वाटर सील का प्रयोग किया जाता है, पानी का प्रयोग किया जाता है, जो इसको साइफनी के द्वारा, साइफनी क्रिया द्वारा इसको नहीं जाने देता है। ठीक,
तो ये जो वाटर सील है आपका, वाटर सील कम से कम 75 mm होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 75 mm होनी चाहिए। और बात करेंगे इसके बाद हम लोग इस पाइप का डाया जो है, जो सॉइल पाइप है, कम से कम 100 mm होना चाहिए। ठीक, 100 mm से कम नहीं होना चाहिए इस पाइप का। ठीक, तो ये हो गया आपका बेसिक जानकारी। इसमें आप समझ गए हैं कि सॉइल पाइप क्या है, सॉइल पाइप में कौन कौन से पानी आते हैं। मुख्य रूप से इसमें एक ही पाइप, सिंगल पाइप का प्रयोग किया जाता है और इसमें दोनों तरह का कार्य करती है। ठीक, ये पानी को ले जाने का भी और वेंट पाइप का भी ये कार्य करती है। ठीक, इसमें कोई ट्रैप नहीं लगा रहता है, गली ट्रैप का प्रयोग नीचे नहीं किया जाता है। केवल यहाँ जो पानी आपका बाथरूम से या वॉश बेसिन से आ रहा है, यहाँ पर फ्लोर ट्रैप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका डायग्राम। ठीक, तो अगर आपको पेपर में आता है थ्योरी में, तो आपको इसको डायग्राम को बनाना होगा आपकी पेपर कॉपी में। ठीक, ड्राइंग शीट पे नहीं, और साथ ही इसको लिखना होगा आपको इसके डिटेल में, इसके बारे में कि क्या होता है, इसमें कौन कौन सा जल जाता है। जैसे इसमें जो है 2 तरह का पानी आपके घरों में मिलेगा। एक शौचागार से जो निकल रहा है वाहित मल, जिसे हम सीवेज बोलते हैं। दूसरा आप देखोगे बर्तन धोने के लिए या खाना बनाने के लिए, सब्जी इत्यादि धोते हैं, वो वाला पानी हो गया। या नहाने के बाद जो गंदा पानी निकल रहा है, सिंक से जो पानी निकल रहा है, तो उस पानी को हम लोग सीवेज बोलते हैं। तो सीवरेज और सुलेज दोनों प्रकार का पानी जो है एक ही हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्व पानी इस पाइप के माध्यम से प्रवाहित होता है। और इसी पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सॉइल पाइप या मल पाइप कहते हैं। ठीक, इसको मल पाइप बोला जाता है हिंदी में। ठीक, सॉइल पाइप या मल पाइप कहा जाता है। और इसमें जो वाटर सील है वो कम से कम 75 mm होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तीनों पानी आ रहा है। और ये दोनों जो है, इस पाइप जो है आपका सॉइल पाइप के साथ साथ वेंट पाइप का भी काम करती है। ठीक, वेंट पाइप का काम भी करती है। ठीक, वेंट पाइप का मतलब इसमें जो प्रदूषित गैस है उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ देखिए काउल लगाया गया है। यहाँ से प्रदूषित गैस से ऊपर निकलती रहती है, ये नहीं कि यहाँ से होते हुए आपके घर में चला जाए। ठीक, ऐसा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वाटर सील और यहाँ फ्लोर ट्रैप का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो इसके बाद ये जो है एक ही पाइप से सारा कार्य कर देती है, ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है, इसलिए ये जो है सबसे सस्ती सिस्टम या प्रणाली पड़ती है आपके चारों सिस्टम में या प्लम्बिंग सिस्टम में, इसलिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वन पाइप सिस्टम की। ठीक, वन पाइप ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे वन पाइप सिस्टम की। ठीक, देखिए वन पाइप सिस्टम जो है आपका सिंगल स्टैक पाइप से थोड़ा सा अंतर है। वन पाइप सिस्टम, इसमें जो हम प्रयोग करेंगे मुख्य रूप से 2 ऊर्ध्वाधर पाइपों का प्रयोग हम लोग करेंगे। वहाँ पर केवल एक पाइप थी, इसी से सारा पानी जा रहा था, चाहे वो वाहित मल हो या शौचागार हो या फिर से हम बात करें स्नान का पानी हो, इसी के माध्यम से जा रहा था और इसी में गैस से जो दूषित थी ऊपर निकल रहा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि 2 पाइप का प्रयोग करेंगे। एक में पूरी तरह से अशुद्ध पानी वाहित मल यानी सीवरेज का पानी प्रवाहित होगा, और जो दूसरा पाइप होगा इसमें स्नान घर और जो है बाथरूम इत्यादि का पानी जाएगा, और साथ ही इसी से वेंट पाइप का प्रयोग काम भी यही पाइप करेगी। ठीक, तो देखिए यहाँ हम 2 पाइप का प्रयोग करेंगे, 2 हॉरिजॉन्टल पाइप, 2 हॉरिजॉन्टल पाइप का हम लोग प्रयोग करेंगे। और दोनों में से पहला जो है आपका सीवेज का, सीवेज यानी वाहित मल का, वाहित मल। ठीक, इसमें वाहित मल यानी जो शौचागार का पानी है, वाहित मल है उसका। ठीक, प्लस इसी में गंदा पानी, गंदा पानी। ठीक, तो इसके माध्यम से, और जो दूसरी पाइप होगी वो होगी आपकी वेंट पाइप। जो वेंट पाइप का कार्य वहाँ पर एक ही पाइप कर रहती, अब यहाँ पर वेंट पाइप के लिए अलग से हम पाइप का प्रयोग
करेंगे। ठीक, वेंट पाइप के लिए अलग से हम पानी का प्रयोग करेंगे, जिसमें स्नान, स्नानगार या सिंक इत्यादि का पानी जाएगा। ठीक, अब इसके साथ ही साथ यहाँ भी वाटर सील की बात करें तो यहाँ भी वाटर सील जो है 75 mm से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन पाइप जो हमारी होगी ये वाली पाइप 50 mm तक हो सकती है, 50 mm तक न्यूनतम होती है। ठीक, इससे कम नहीं होना चाहिए, 50 से अधिक। वहाँ पे 100 इसलिए था कि एक ही पाइप में सारा पानी आ रहा था और जा रहा था, यहाँ पे बट गया। अब इसको समझिए डायग्राम में कैसे, डायग्राम क्या दे रहा है, देखिए एक पाइप जो पहले वहाँ भी थी अब भी है, लेकिन इसी के साथ एक और पाइप लगा दी गई है जो है वेंट पाइप का काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये बाथरूम का पानी आपका यहाँ डायरेक्ट इसमें आ रहा है। ठीक, जो वाहित मल का पानी है ये यहाँ आ रहा है, और इसमें जो पानी आ रहा है या जो पानी इसमें गैसें आ रही हैं, यहाँ से WC वाटर क्लोथ का पानी यहाँ से वाहित मल में इस तरह से वेंट पाइप में आ रहा है। ठीक, तो ये गैस केवल आएंगी, ये गैस ऐसे होते हुए ऊपर निकल जाएंगी, जबकि ये पानी जो इसमें जाएगा इसमें से होते हुए इसमें आ जाएगा, और इससे होते हुए नीचे की तरफ एरो देखिए दिखा रहा है, ये नीचे होते हुए यहाँ से आपका चला जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा कौन सा है, वन पाइप सिस्टम कार्य करता है, जिसमें दो पाइप का प्रयोग करेंगे मुख्य रूप से, जिसमें एक सीवरेज होगा, दूसरे वेंट पाइप के लिए कार्य करेगा। ठीक, बाकी वो वाला सिस्टम सेम रहेगा, कौन सा फ्लोर है किस तरह का है, इसको हम लोग सॉइल पाइप कहेंगे, इसको वेंट पाइप कहेंगे। ठीक, तो इतना समझ चुके हैं, ये आपका थ्योरी वाला पोर्शन है। ठीक, इसकी ड्राइंग का ज़्यादा वो नहीं लेना है, क्योंकि ये ड्राइंग फ्री हैंड आपको वहाँ पे बनाना होगा। ठीक, इसका हम अभी दिखा दे रहे हैं, डायग्राम भी आपको यहाँ स्क्रीन पे इसका दिखाई देगा। ठीक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और पीछे का भी जो आपको कंटेंट मिला है उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टू पाइप सिस्टम की। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक, और इसका यूज उस जगह पर ज़्यादातर होता है जहाँ पर इस फ्लोर के अगले ऊपर जो है क्या है, टॉयलेट जस्ट एक दूसरे के ऊपर बने हो। ठीक, यूज में लिखना चाहेंगे, मुख्य रूप से यूज ज़्यादातर उन बिल्डिंगों में होगा जहाँ पे जो टॉयलेट है एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक, जस्ट ऊपर एक दूसरे के इस तरह से ऊपर हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे टू पाइप सिस्टम की। ठीक, सेम चीज़ है, टू पाइप सिस्टम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, जैसे वहाँ वाहित मल और गंदा पल एक ही में जा रहा है, यहाँ पे अब एक और दो पाइप, जैसे ये दो पाइप हो गई, दो पाइप और इसके बगल में क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। सेम सिस्टम है, बस आप सिस्टम को समझिए कि सिस्टम क्या कर रहा है। ठीक, यहाँ पे समझ लिए इसमें दो पाइप हो रहा है, एक दो। अब इसी तरह से जो है टू पाइप सिस्टम में ये जोड़े में मिलेगा। टू पाइप सिस्टम की बात की जाए तो टू पाइप सिस्टम जो है दो जोड़ी में मिलेगा। ठीक, ये एक जोड़ी हो गया, एक जोड़ी और इसको इसी तरह से मिलेगा। ठीक, तो यहाँ जो सॉइल पाइप था या ये वाली पाइप थी, इसमें हमारा वाहित मल और गंदा पानी जा रहा था। ठीक, अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ से गंदा पानी निकल जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो है फोर हॉरिजॉन्टल पाइप। ठीक, तो दो का ग्रुप ये हो जाएगा, और दो जो हो जाएगा आपका, दो का ग्रुप जो मिलेगा हमको यहाँ पर, उसमें हो जाएगा गंदा पानी प्लस वेंट पाइप। ठीक, तो यहाँ पे दो वेंट पाइप हो जाएंगी, और इस जो है बहुत ही महंगी पड़ती है, और इसमें सिस्टम भी बहुत कठिन हो जाता है कि कौन सा वेंट पाइप है, कौन सा सॉइल पाइप है, कौन सा यहाँ पे गंदा वाला पानी है, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो इसका प्रयोग ज़्यादातर नहीं होता है, सबसे ज़्यादा जो है वन स्टैक या सिंगल स्टैक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका टू पाइप सिस्टम। तो आपके जो सिलेबस में है वन पाइप सिस्टम और टू पाइप सिस्टम आपका जो सिलेबस में है किसके, ड्राइंग के। और जब आप 6वें सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे प्लम्बिंग सर्विस। ठीक, तो उस प्लम्बिंग सर्विस सिलेबस में आपको चारों सिस्टम के बारे में डिटेल पढ़ना है पूरी तरह से थ्योरी में। ठीक, तो इस सेशन में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप
1 पाइप सिस्टम और 2 पाइप सिस्टम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 1 पाइप सिस्टम जो है ये 2 पाइप रहेंगी, एक होगा सॉइल पाइप, दूसरा वेंट पाइप। 2 पाइप सिस्टम में आपका 4 होंगी पाइपें, ठीक। इस तरह से 2-2 के जोड़ी में, एक में जो है वाहित मलकोल बहेगा और एक में गंदा पानी, और उसके साथ जो होगा उसमें वेंट पाइप, दोनों में एक एक वेंट पाइप लगा होगा, ठीक। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू क्लास।